सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भेत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजितकिमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं
नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं निसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। उत्तिष्ठत जाग्रतो प्राप्यवरान निबोधतो खुरस्य धारा निशीथया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधतो खुरस्य धारा निशीथया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, भगवान को मालूम है ये क्षुद्र जीव हमारा साथ नाता जोड़ने में समर्थ नहीं रहेगा। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताया, भगवान को मालूम है ये क्षुद्र जीव भगवान का साथ नाता जोड़ने में समर्थ नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। इसीलिए भगवान जीवों को, बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए, इसीलिए भगवान बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए शास्त्रों का रूप धारण करके अवतीर्ण हुए। भगवत स्वरूप, भक्तों, भगवान, शास्त्रों, धाम, नाम, तरह तरह का व्यवस्था रखा है भगवान। जैसे कि बद्ध जीवों का उद्धार में जितना भी समस्या हो ना क्यों, फिर भी सारा समाधान का रास्ता रखा है भगवान। भगवान अपने आप शास्त्रों का रूप में अवतीर्ण हुआ है। भगवान अपने आप नाम, भगवान नाम का रूप में अवतीर्ण हुआ है, धाम का रूप में, परिकर, वैशिष्ट, लीला का रूप में तमाम भगवान व्यवस्था रखे हुए हैं। जैसे कि बद्ध जीव जितना भी कठिन होना क्यों, किसी भी हालत से somehow if they come in contact with Shastra, Bhagavan, Guru, Vaishnava, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ऐसे व्यवस्था रखा हुआ है भगवान। सूरज भगवान का साथ प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं। सन गॉड इज देयर इन द स्काई, भगवान सूरज भगवान इज देयर, आसमान में सूरज भगवान है। आज सूरज भगवान का साथ हमारा ये धरती मैया का एक ऑप्टिमम डिस्टेंस, एक कैलकुलेटेड डिस्टेंस भगवान ने मेंटेन किया है। सूरज भगवान को भगवान ने ऐसा जगह पर रख दिया जहाँ से सूर्य भगवान का जो किरण है हमारा पास आ सके, ये धरती हरा भरा रह सके, जितना सारे अनाज आदि उत्पादन हो सके, और ये तापमात्रा के द्वारा पूरा जगत संजीवित रह सके, ऐसा व्यवस्था रखा है भगवान का। ये व्यवस्था है। अगर सूरज भगवान को भगवान दूर हटा ले, बहुत दूर हटा ले, अगर सूरज भगवान को भगवान इच्छा करके दूर हटा ले, तो ये जगत में प्राण का संचार जो है खत्म हो जाएगी। क्योंकि भगवान सूरज भगवान दूर जाने का साथ साथ यह बर्फ के द्वारा एकदम छा जाएगा पूरा जगत हमारा, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म।
और सूरज भगवान अगर जो ऑप्टिमम डिस्टेंस में भगवान रखा हुआ है, कैलकुलेटेड डिस्टेंस, भगवान जहाँ सूरज भगवान को रखा, वहाँ से सूरज भगवान अगर नज़दीक आ जाए तो तमाम जगत सूरज भगवान के ताप के द्वारा एकदम खत्म हो जाएगा, जल के खाक हो जाएगा। बड़ा भयंकर स्थिति। भगवान का ऐसा ही करुणा है, दया है। जैसे सूरज भगवान को ऐसा जगह रखा है जैसे इस जगत में प्राण की संचालन सब संभव है। इसी माफिक जगत में भगवान शास्त्रों गुरु वैष्णव का रूप धारण करके आए हुए हैं, और ये गुरु वैष्णव का साथ संबंध अगर हमारा बन जाए तो इसको परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज एक सुंदर उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया है। बोले आसमान में जैसे सूरज भगवान हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को चित सूर्य, फॉर द टाइम बीइंग यू थिंक अब फॉर द नॉट फॉर द टाइम बीइंग, ये तो पक्का बात है। सूरज भगवान चित सूर्य है, हम लोग क्षुद्र जीव हैं। जैसे एक पद्म फूल एक तालाब पे, एक पुष्करनी में तालाब पे पद्म फूल विकसित होते हैं, और ये पद्म फूल सूरज भगवान का ताप के द्वारा धीरे धीरे विकसित होते हैं। पद्म बंधु, सूरज भगवान का दूसरा नाम है पद्म बंधु, दीनबंधु, ये सब बहुत सारे नाम, दीनमणि, बहुत सारे नाम हैं। आदित्य, सविता, सविता जानते हो? सविता, आम आदमी सोचता है कि सविता मतलब स्त्रीलिंगो, फेमिनाइन जेंडर। एक्चुअली स्त्रीलिंगो नहीं है। सविता सूरज भगवान का नाम है, सविता सूरज भगवान का नाम है, लेकिन लोग लड़की का नाम रख देता है सविता, लेकिन सविता एक्चुअली पुंगलिंगो, सूरज भगवान है। तो ऐसे ही जितना सारे जीवात्मा हैं, ये जीवात्माओं को अगर पद्म फूल का साथ तुलना किया जाए, पद्म फूल का साथ अगर तुलना किया जाए, पद्म फूल, जो पद्म फूल का आवास मतलब पानी का तालाब में, पानी का तालाब में पद्म फूल धीरे धीरे आस्ते आस्ते विकसित होते रहते हैं। और आसमान में सूरज भगवान जो है रहने के कारण, सूरज भगवान रहने के कारण पद्म फूल धीरे धीरे विकसित होते हैं। ठीक ऐसा ही एक एग्जाम्पल, उदाहरण अगर सोचा जाए कि ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा का पूर्ण विकास, अर्थात जब आच्छादित चेतन, मुकुलित चेतन, जो जैव धर्म में लिखा हुआ है, आच्छादित चेतन, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन, पूर्ण विकसित चेतन, फुल फ्लेजेड फॉर्म। हमारा भजन का मतलब है ये आत्मा का जो कॉन्शियसनेस लेवल है, इसको बढ़ाते 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 ऐसा लेवल पे ले जाओ कि भगवत उपलब्धि, भगवत तत्व विज्ञान हमारा समझ में आ जाए। यह है भजन का पद्धति। ऐसा करके देखा जाए, पोपात कहते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन नॉट परसिस्ट टुगेदर। क्वालिटी अर्थात गुण एवं संख्या एक साथ नहीं रह सकता। अगर आप संख्या चाहते हो, नंबर ऑफ डिवोटीज, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी आपको नहीं बचेगा। अगर आप क्वालिटी देखोगे, ये लोगों का क्वालिफिकेशन बड़ा, कितना हिम्मतदार भक्त है, कितना बड़ा सुंदर, तो फिर नंबर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, संख्या हो नहीं सकता, क्योंकि शुद्ध भगवत भक्तों का संख्या बहुत लिमिटेड है, बहुत कमती है।
ये हो ही नहीं सकता कि अनगिनत, ये संभव नहीं है। जिसलिए हमने पहला उपनिषद का श्लोक देके शुरुआत किया, उपनिषद का पहला श्लोक देके शुरुआत किया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत खुरस्वधारा निशीथया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदंती। उठो जागो, उठो जागो, मुर्दा का मापी क्यों सोए हुए हो, उठो जागो। देख नहीं रहे हो कि तुम्हारा लिए कृपा जो है, बड़ा कृपा आप लोगों के लिए अपेक्षित है, अपेक्षा कर रहे हैं। उठो जागो, कृपा को ले लो, वेटिंग फॉर यू कृपा, वाई नॉट टेकिंग। ये कृपा को ले लो, कृपा को लेकर भरपूर आनंद से उद्बुद्ध हो जाओ, उजागर कर लो हृदय को। ऐसा करके उपनिषद में बताया, उत्तिष्ठत जागृतो, उत्तिष्ठत जागृतो प्राप्त वरानो, इट इज ड्यू विथ यू। तुम्हारा हक है ये कृपा लेने का, लेकिन क्यों नहीं ले रहे हो? जैसे पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति में लड़का लड़की सब कोई का अधिकार होता है, ऐसे ही लिखा है उत्तिष्ठत जागृतो प्राप्त वरानो निबोधतो। ये संसार जो है, इसमें कौन किस्म का आनंद लेना चाहते हो, कैसा आनंद लेना चाहते हो, जानते नहीं हो? इट इज जस्ट लाइक वॉकिंग ओवर ए शार्प एज्ड नाइफ। आपका सांसारिक आनंद जो है, जो ले रहे हो, ये और कुछ नहीं, आपका होश नहीं है। आप ये संसार रूपी एक छुरी, बड़ा शानदार छुरी का ऊपर से आप चल रहे हो। एनी टाइम यू कैन कट योर लेग एंड फिनिश योर लाइफ, बट स्टिल यू आर गेटिंग एंजॉयमेंट। जब तक हम लोग ये संसार में आनंद लेना चाहता है, आनंद मिलता है, so long as you are getting आनंद in संसार, be sure you cannot go to भगवान, भगवान का ओर जा नहीं सकोगे। अभी तक आपको संसार का आनंद सुख देता है, अभी तक अगर अभी तक आपको सांसारिक आनंद सुखकर होता है, सुखदायक है, तो यूं समझ लो कि आपके लिए भगवत भजन संभव नहीं है, हर हालत में संभव नहीं। अगर सांसारिक आनंद को आप देख लिया, अगर आप सांसारिक आनंद को देख लिया, एनफ ऑफ इट, यार महाराज किसेर संसार এই ছায়াবাজি প্রায় ইহাতে মমতা করি बिथा दिन जाए। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में लिखा है, कहाँ का संसार, कहाँ से आया है, कहाँ से आया है? इट्स वन काइंड ऑफ ड्रीम, मैजिक स्पेल, जागलरी। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे किसेर संसार এই ছায়াবাজি প্রায় ইহাতে মমতা করি बिथा दिन जाए। You are growing affinity day by day unnecessarily. You don't know that this can be the cause of your bondage, tight bondage. बड़ा। So, उपनिषद में ये लिखा हुआ है, सांसारिक सुख से अगर आप परेशान हैं, enough of it, आप ढूंढ रहे हो, you are searching the actual meaning of your life, then be sure now some way out can be there. Because now you are fed up. I don't need. तब तो ठीक है। ऐसा करके अगर देखा जाए, हर बद्ध जीवों का यही संस्कृति, अहम अप्रितत्व करना निशिनिशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न मिद्रा दैव अहतार्थ रचना ऋषयो योपि देवा जुष्मद प्रसंग विमुखा युह संसरन्ति जुष्मद प्रसंग विमुखा युह संसरन्ति। In this Bhagavad श्लोक it is written, महाराज ये संसार में आने का कारण क्या है? Why I am put in this samsara? Why we are put in this samsara? इसका लिए जिम्मेवारी मैं खुद हूँ।
अहम माप पितात्व करुणा निशिनिशयाना नाना मनोरथ धिया क्षणभग्न निद्रा। हर वक़्त हमारा अंदर में सम प्लान एंड प्रोग्राम चल रहा है। आज इस पैसा को वहाँ लगाएंगे, इसका डबल अमाउंट हो जाएगा, वहाँ इंश्योरेंस कर देंगे तो हम जब वो मिल जाएगा पैसा फ्यूचर में। ऐसा करते करते डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान एंड प्रोग्राम, बट मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। You plan this way, but ultimately plan devastated. Finish. You are bound to meet with some problem because it was there in your luck. आपका तकदीर में ये लिखा हुआ था, आपको ये समस्या को झेलना पड़ेगा। You will have to face. क्योंकि ये किए बिना आपका कर्मफल का क्षय नहीं हो सकता, क्षय नहीं होगा, इसीलिए आपको भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा देखा जाए, संसार बद्ध जीवों का लिए जो संसार दिखाई पड़ता है, सच पूछो तो ये संसार है ही नहीं, संसार है नहीं। लेकिन संसार हुआ है जोर जबरदस्ती। क्यों? हम भूल गया भगवान को भूल गया। भगवान को भूलने के कारण इहो संसरंती, संश्री, संसार में गमन किया है। संश्री मतलब गमन, संश्री मतलब गम धातु, व्याकरण में गम मतलब गिया है। संश्री मतलब संसार में गमन किया है। संसार शुद्ध अवस्था में जीवों का जो स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, विशुद्ध स्वरूप है, जीवों का जो विशुद्ध स्वरूप है, इसमें संसार बोल के कोई चीज है नहीं। लेकिन संसार में आए हुए हैं जीवास, बॉन्डेड जीवास आर सेंट टू संसार। बद्ध जीवों को संसार में आना पड़ा, भेजना। संश्री गमन किया है, गम धातु, संसार में गमन किया। एक्चुअली जीवों का स्वरूप में संसार बोल के कोई चीज है ही नहीं, ये बात पक्का है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमण करते करते अगर शुद्ध गुरु वैष्णव का संग हो जाए, संग होने का मतलब है एक्सचेंज ऑफ प्रीति। भक्तिमंड को लिखा है संगों का मतलब है एक्सचेंज ऑफ प्रीति। जो रूप को सही बात लिखा है ना, ददाति प्रतिगिन्नाति पृच्छति गुह्यमाख्याति भुंगते भवेते षडविध। फिर 6 किस्म का जो सिम्टम है, यू आर गिविंग समथिंग, टेकिंग समथिंग, है ददाति प्रतिगिन्नाति। आपने कुछ प्रश्न किया और सुना, है पृच्छति गुह्यमाख्याति, गोपन अपना जिंदगी का कोई गहरा विचार आप बता रहे हो, कुछ सीक्रेट जो बाहरी आदमी का साथ बोला नहीं जाए, अब अपना दिल को खोल रहे हो। तो इसमें क्या होगा, ददाति प्रतिगिन्नाति पृच्छति गुह्यमाख्याति। कोई प्रश्न कर रहे हो, अपना जिंदगी का कुछ सीक्रेट बातें कह रहे हो। भुंगते भय तो खाना दिया, कुछ खाना लिया, भोजन का प्रसाद एक्सचेंज किया। ये सब 6 किस्म का अगर ट्रांजैक्शन एक्सचेंज हो जाए शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ, जिस बारे में देवाहुति मैया ने कही, जे हमको पता नहीं था, आई वॉज नॉट श्योर, आई थॉट ये लोग मांग रहा है, हमारा सेंस ऑर्गन मन मांग रहा है, इन लोगों का कुछ मांगे हैं, कुछ मांग रहा है, गिव मी गिव मी गिव मी। योर आइज कैन लाइक टू सी डर्टी थिंग्स, your ear like to hear some dirty thing you like. So all your sense organs have some demand. You cannot deny it. You cannot go out of that. ये रहेगा ही। लेकिन देवाहुति मात कह रही हैं, मैंने सोचा कि ये लोग मांग रहे हैं, ठीक है दे दे। Someday they can show mercy on me. कुछ तो दिन आएगा, ये लोगों का सैचुरेशन पॉइंट आएगा, ये लोग बोलेगा ठीक है अब ठीक है, लेकिन कह नहीं रहे। लेकिन हमारा मन और इंद्रियां कह नहीं रहा है कि भाई इनफ ऑफ इट,
नाउ आई एम सेटिस्फाइड, नॉट स्पीकिंग। डिमांड, इन लोगों का डिमांड बढ़ते जा रहा है। और प्रपन्यान्धम तमहा प्रभु, हे प्रभु आप, मैं इंद्रियोग्राम का जो डिमांड है सप्लाई करते करते नाउ आई एम फॉलन इनटू अंधतमा, गिर गया। अब क्या करे? देन देवावती माँ को कपिल जी भगवान कह रहे हैं, जमैया देवी, संगो जो संस्थितिर हेतु असुस्वधीतो धिया, संगो जो संस्थितिर हेतु असुस्वविहितो धिया, स एव साधुषु कृतः निसंगताय कल्पते, निसंगताय कल्पते। यदि अगर आप ये प्रकृति का जो प्रभाव है, सत्वरजतम गुण का प्रभाव है, ये गुणों का प्रभाव का बाहर जाना चाहते हो, ये जो प्रभाव है गुणों का नचा रहा है, भूतों का मापिक नचा रहा है। पिशाची पाइले यथा मोती छन्न होय, मायाबद्ध जीवेर होय सेवा होता। इस हालत पे क्या किया जाए? पिशाची जब अंदर में घुस जाए तो आपका जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसको ड्रॉप कर देगा, देख के अपना चलाएगा। ऐसा पिशाची पाइले जो था मतोच्छन्न होय, मायाबद्ध जीवेर होय से भाव उदय। तो ब्रह्मांड भ्रमण करते करते जब कोई शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ मेरा संग हो जाए, नोइंगली अनोइंगली संग हो जाए, अनोइंगली संगो हम बता रहे। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अनोइंगली संगो। अनोइंगली संगो, अनोइंगली संगो देखो, बक्रेश्वर पंडित इन्होंने अपराध किया था ना, बक्रेश्वर पंडित, बक्रेश्वर पंडित सॉरी, देवानंद पंडित अपराध किया था। देवानंद पंडित को मालूम नहीं था क्या भक्ति है क्या अभक्ति है। He was full of false ego, with his vanity, false ego, that I am a great Pandit of Bhagavad. Whereas he has no idea about Bhagavad. Bhagavad का ABCD ज्ञान नहीं है। महाप्रभु जी ने बताया, ए बेटार भागवते कौन अधिकार, who give him right? He has no right in Bhagavatam. भागवत में इसका क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं। महाप्रभु wanted to snatch away Bhagavatam. ऐसा। But ये वैराग्य प्रधान जो है देवानंद पंडित, इनके तकदीर ऐसा अच्छा है, एक दफे बक्रेश्वर पंडित यहाँ आया, कुलिया वहाँ बक्रेश्वर पंडित, द इटर्नल पर्सन ऑफ गौरांग महाप्रभु आए थे वहाँ। बक्रेश्वर पंडित जब आए, बक्रेश्वर पंडित आने का बाद क्या किया? नित्य कीर्तन शुरू किया, नित्य कीर्तन कंटिन्यूअसली, नित्य कीर्तन चल रहा है। उसी समय देवानंद पंडित unknowingly did one seva. He took one stick because people making trouble, but so much congestion all around, too much population, बहुत भीड़ है। इतना भीड़ हो गया तो भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया, इतना भीड़ हो गया, भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। तो देवानंद पंडित न जाने क्यों एक लाठी लेके दिया, ए हटो हटो हटो, कंट्रोलिंग। तो अनजाने में ये हो गया इसका सेवा, अनजाने में सेवा हो गया बस। तो ऐसा करके देखा जाए, शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ, भागवत जी महापुराण में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर कोई साधु हरि कथा बोलने के लिए आया है, मेरा सुनने का टाइम नहीं है, मेरा ऐसा कोई अर्जेंसी पर गया, जाना ही पड़ेगा, तो हमने बोला अरे ठीक है, यहाँ हरि कथा हो, साधु को बैठा लो, बस इतना ही, साधु को इधर बैठा लो, यहाँ हरि कथा करो, हमारा कथा हम नहीं रह सके, अप्रूवल। तो ये जो है किसी भी हालत से
नोइंगली अननोइंगली, अगर शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ कोई एक्सचेंज हो गया, विनिमय हो गया, तो हो गया बस। ये जीव, इसका अंदर में कुछ धीरे धीरे उसका चेंज आना शुरू कर दिया। हमने जो उदाहरण देने के लिए इतना बात बताए, आसमान में सूरज भगवान जो है, अगर चित सूर्यो भगवान श्री कृष्ण को माना जाए, जो चित सूर्यो, चिन्मय सूर्यो, और जीव क्षुद्र जीव चिन्मय चित पार्टिकल, चिन्मय जीव, और पानी का साथ गुरु वैष्णव का सहारा, पानी का साथ जो तुलना है, द कंपैरिजन, पानी जो है, पानी में पद्म फूल खिलते हैं, पंकजो, पानी में पंकज पद्म फूल खिलते हैं। पानी को सपोर्ट माना जाए, गुरु वैष्णव का सपोर्ट, गुरु वैष्णव का कृपा आशीर्वाद सपोर्ट, और सूरज भगवान चित सूर्यो, इनके कृपा, गुरु कृपा के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट वे, इफ यू लाइक टू गेट द कृपा ऑफ सन गॉड, लिविंग द सपोर्ट, अवॉइडिंग द सपोर्ट ऑफ वाटर, देन बिग प्रॉब्लम कैन अराइज। अगर आप पानी का सहारा छोड़कर आप सूरज भगवान का कृपा लेना चाहते हो, तो इट्स अ बिग डेंजर फॉर यू। क्यों? जब पानी से पद्म फूल को उठाया जाएगा, जब पानी से पद्म फूल को उठाया जाएगा, तो वही सन गॉड, सेम सन गॉड, सेम चित सिद्ध जो भगवान, going to give scorchy sunlight, can burn up Padma Phool, the beauty of that Padma Phool. Padma Phool का जो सौंदर्य है अभी खत्म हो जाएगा, जल के खाक हो जाएगा। पद्म फूल का जो सौंदर्य है वो अभी जल के खत्म हो जाएगा। क्यों? Now he is no more getting the support of water. पानी का सहारा छोड़ दिया तो हो गया। सिमिलरली गुरु वैष्णव भगवान का सहारा छोड़ दिया, बस हो गया, तुम्हारा छुट्टी हो गया। गुरु वैष्णव भगवान का सहारा अगर छोड़ दिया तो गया सब कुछ। वही सन गॉड तुमको जला के खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। श्री चैतन्य महाप्रभु, अभी सनातन शिक्षा का शुरुआत हमने बताया था, सनातन शिक्षा का शुरुआत हमने बताया था, कैसे कैसे सनातन गोस्वामी पाद कैसे कैसे सनातन गोस्वामी पाद प्रश्न किया। जैसे राय रामानंद संवाद में, जैसे राय रामानंद संवाद का अंदर महाप्रभु पुटिंग क्वेश्चन, राय महाशय गिविंग आंसर, जैसे महाप्रभु एक से एक दूसरे क्वेश्चन करते जा रहा है और राय रामानंद उत्तर दे रहा है बाय द पावर ऑफ भगवान। इस बात का जिक्र किया, कन्फेस किया राय रामानंद। महाप्रभु जब बताएं, अरे बड़ा आनंद है आज, जो सब तत्व सिद्धांतों जानने के लिए हम तुम्हारा पास आए हुए हैं, अब सारे तत्व सिद्धांतों का ज्ञान हो गया। बड़ा महाप्रभु कह रहे हैं, now I am successful, the reason for why I am coming so long distance to meet with you, to put some question to know, acquire tattva siddhanta, I am very happy. I am hearing all siddhanta from you. राय महाशय कह रहे हैं, प्रभु don't try to cheat me, हमको चालाकी करने का कोशिश मत करो। आप खुद, मैं जानता नहीं हूं कुछ तत्व फत्व को, आप खुद मेरा अंदर में बैठ के बोल रहे हो, आप ही खुद सुन रहे हो। आई एम द इंस्ट्रूमेंट, यू आर द प्लेयर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बताया, राय मुख्य वक्ता स्वयं गौर राय, राय मुख्य वक्ता स्वयं गौर राय, स्वयं गौरांग ये वक्ता है, स्पीकर बोल रहा है गौरांग, बट इट सिम्स राय मॉज स्पीकिंग। Everything possible for Bhagavan. राय मुख्य वक्ता स्वयं गौर राय। काल से सनातन शिक्षा का बहाना लेकर
महाप्रभु जी ने एक सुंदर कहानी बताई। जैसे भागवत जी महापुराण में पुरंदर पुरंजन का इतिहास, पुरंजन सुना है ना, पुरंजन का कहानी बता रहे हैं 6वां स्कंद में। नारद जी महाराज पुरंजन का कहानी बता रहे हैं राजा को, सूरत राजा को। बोले प्राचीन बार ही, बोले हमने समझा नहीं, आपने क्या बताया। सुनो राजन, ये जो पुरंजन है, ये पुरंजन जीवात्मा है। ही इज सर्चिंग फॉर ए वेरी नाइस फ्लैट वेर ही कैन लीड हिज लाइफ वेरी पीसफुली। वो फ्लैट क्या है, बिल्डिंग, ये बॉडी है। पुरंजन सर्चिंग फॉर ए वेरी नाइस प्लेस एकोमोडेशन, हॉट एंड कोल्ड रेजिस्टिव, वेरी नाइस, एंजॉय। इसके बाद ऐसा करते धीरे धीरे मन को अपना कामिनी के साथ तुलना की, उसका साथ दोस्ती हो गया। ऐसा करके कैसे कैसे मेटेरियल माइंड, मेटेरियल बुद्धि और जीवात्मा और जितना सारे रोग व्याधि, इसको तुलना किया है जवन। लाइक मुसलमान समटाइम गोइंग टू इन्वेड, मुसलमान सबने इन्वेडिंग द कंट्री ऑफ हिंदूज। ऐसा करके जितना सारे बीमारी है, डिजीज, नाउ गोइंग टू अटैक यू टू कोलैप्स, योर बॉडी कैन कोलैप्स डाउन। जैसे आपका शरीर धीरे धीरे गिर जाएगा। कितना सुंदर कहानी, यह उदाहरण दिया महाप्रभु जी ने, इच्छा करके ऐसा उदाहरण दिया। सनातन जैसे मानो कि एक गरीब आदमी बेसहारा है, उन लोगों को धन दौलत चाहिए, बिना धन कैसे चले भाई। सो महाप्रभु उदाहरण दे, एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी, पिताजी, इनके पिताजी बहुत पहले शरीर छोड़ दिया। उस समय बेटा वहाँ नहीं था, अब गरीब है। सब भाइयों को अपना जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से डिवीजन भाग कर दिया, पर इसके लिए कुछ नहीं रखा। जैसे भागवत जी में महापुराण में भी है। ये बड़ा दुखी है। सर्वज्ञ मतलब जो भूत भविष्य वर्तमान को देख सकता है। तो तुम रो क्यों रहे हो? बोला हमारा लिए कुछ नहीं है, हम बड़ा गरीब है। तुम गरीब नहीं है, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा लिए धन संपत्ति रखे हुए। कहाँ कहाँ? हम बताएंगे, बैठो, हम तुमको बताएंगे। वो पूछने के बाद पैटर्नल प्रॉपर्टी, गुप्त धन, सीक्रेट प्रॉपर्टी कहाँ रखा हुआ है, हम बताएंगे तुमको। बैठो यहाँ, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो, डोंट बी इन टेंशन। हम तुमको बताएंगे कहाँ रखा हुआ है। ऐसा करके सर्वज्ञ मतलब जो भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, बोलते हैं, और बोले तुम्हारा पिताजी तुम्हारे लिए संपत्ति एक जगह गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से रखे हुए हैं। बताओ कहाँ है? बैठो बैठो, बताएंगे। सर्वज्ञ जो भूत भविष्य वर्तमान जो है, जो देख सकता है, इसके जो वाक्य है, उपदेश है, it can be compared with Shastra and Sadhu Bachan, जो can give you indication what the actual property is kept by Param Pita, Bhagavan Sri Krishna, or Guru Vaishnava, can say. So, सर्व शास्त्रों में उपदेश करके पहले जीवों का अंदर में एक रिलेशनशिप, संबंध ज्ञान का पैदा कर दे। क्यों? पहले संबंध ज्ञान का पैदा अगर न हो पाए, he cannot feel it necessary that I need that property. So long as a very small boy is there, if you give golden coin or pearl, what is this? I need biscuit and lozenge. Similar case with you. Same case है। अगर कीमती हीरे जवरत, जमीन जायदाद, अगर हम एक बच्चा, नादान बच्चा, मासूम बच्चा को देना चाहे, बोले I don't need it, what I can do? You are going to give all property. But if you give one lozenge, costing 10 price, very happy. Now I am very happy. Similar case with us. हम लोग का जिंदगी में यही है। हम लोग ये लॉजेन, बिस्कुट, ये सब खिलौना, ये जो खिलौना है, और टॉयज, वी आर बिजी विथ ऑल टॉयज। ये खिलौना है चारों,
खिलौना का साथ बिजी, आनंद है। ऐसा करके ये सर्वज्ञ का बात जो बताया है, साधु गुरु वैष्णव का ये एड्रेस है, अच्छा गुरु वैष्णव का बात बताया। सर्वज्ञ मीन साधु गुरु वैष्णव, जीवों का जिंदगी में पहले संबंध ज्ञान का उजागर करने का कोशिश करे। संबंध ज्ञान का उजागर अगर ना हो पाए तो कभी भी ही कैन नॉट थिंक कृष्ण आई नीड, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ कृष्ण, आई एम ओके, कृष्ण हम क्या करें, कृष्ण देखे क्या करे भाई, कृष्ण क्या कर लेगा। इसलिए संबंध ज्ञान जरूरी है। संबंध ज्ञान जागरूक होने का बाद बिना संबंध ज्ञान यू कैन नॉट फील द यूटिलिटी ऑफ भजन एंड यू कैन नॉट गेट द फाइनल गोल। इसलिए संबंध ज्ञान का उजागर कर देना गुरु वैष्णव का काम है, जो सर्वज्ञ शिरोमणि का साथ तुलना किया गया। इट इज कंपेयर्ड विद दैट मैन हु इज नोइंग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पिताजी का संपत्ति है जाने, बट वेयर द प्रॉपर्टी इज केप्ट, नो लोकेशन, लोकेशन वी नीड लोकेशन ना। आई से बिग प्रॉपर्टी केप्ट, अरे वेयर द प्रॉपर्टी केप्ट, कहाँ संपत्ति रखा हुआ है बोलना पड़ेगा ना, नहीं कहाँ जाए। बापेर धन आछे जाने धन नहीं पाए, सर्वज्ञ डायरेक्शन दे रहा है, कहाँ है उस जंगल में, अरे हम छूट ना ना, रुको रुको रुको, जंगल में रखा हुआ है, जंगल में रखा हुआ है तो हम जाए ढूंढे, ऐसे मर जाओगे, रुको रुको। जहाँ तुम्हारा गुप्त धन, जहाँ तुम्हारा लिए गुप्त धन रखा हुआ है वो तुमको पता नहीं है, हम बता दें, भले वहाँ रखा हुआ है तो हम जाएं, ना ना ना, ऐसा मत जाओ। क्योंकि दक्षिण दिशा में, इफ यू गो साउथ डायरेक्शन टू अप्रोच दैट प्लेस, बिग प्रॉब्लम। दक्षिण दिशा में जाओ तो वहाँ क्या है, ब्लैक बीज है, काला भ्रमर, तुमको डांसेगा मारेगा तो तुम मर जाओगे। भीमरूल बुरोली उठीबे धन ना पाइबे। बिफोर गेटिंग द getting the spot, they can kill you. अगर तीन ब्लैक बीज डांसे इक्वल टू द पॉइजन ऑफ स्नैक, तो मर जाओगे, तो वहां मत जाओ। तो ठीक है हम पश्चिम दिशा में जाएं, पश्चिम दिशा में मत जाओ, वहां एक घोस्ट है, दक्षो ब्राह्मण घोस्ट, स्ट्रैंगल यू, कैन किल यू। तुम्हारा जिंदगी में संपत्ति मिलने का आशा दूर है, ऐसा चंचल मत हो, धीरे धीरे। तो उत्तर दिशा में जाएंगे हम, उत्तर दिशा में एक पाइथन है, उत्तर दिशा में जाओगे एक पाइथन है, जब जाओगे पाइथन कैन स्वालो यू, सब ग्रास कर लेगा, बस समस्या है, समस्या तो है ही है। तो एक काम करो, तुम पूरब दिशा में जाओ, इट इज माई डायरेक्शन इंडिकेट है ना, तुम पूरब दिशा में जाओ, वेरी स्लोली, धीरे 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 माटी को खूंदो, पूरब दिशा में माटी खूंदते चलो, ग्रेजुअली यू कैन रीच दैट स्पॉट वेयर द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी केप्ट। तुम जब धीरे धीरे मिट्टी को पूर्व दिशा से ईस्ट धीरे धीरे खूंदते चलो, माटी काटी माट एंड गो डाउन, गो एंड रीच अप टू दैट प्लेस, पूरा संपत्ति तुमको मिल जाएगा। महाप्रभु अभी कह रहे हैं कि ये जो शास्त्रों का विचार का अनुसार गुरु वैष्णव जो हमको बताता है, जो तुम ऐसे करो बेटा, ऐसे करो बेटी, ऐसे करो तुम, ऐसा करने से तुमको भगवान मिलेगी। अकॉर्डिंग टू अ फैंसीफुल एटीट्यूड, इफ यू कैन फॉलो द बिकम क्रेजी, यू कैन नॉट गेट। तुम अगर चंचल हो जाओगे मिलेगी नहीं। Don't take any hasty decision. Don't try to take any hasty decision. Very slowly. शास्त्रों का विचार कौन बताएगा? गुरु वैष्णव बताएगा। महाप्रभु कह रहे हैं, there are so many advisors in the world who can guide you towards karma. Some of them can guide you towards jnana.
yoga, but all useless. इसीलिए नरोत्तम ठाकुर जी ने लिखा है क्या? नरोत्तम ठाकुर जी ने लिखा है, कर्मों से सुखेर धाम नालोइयो तार नाम। कर्मों हैं जो करोगे मुश्किल है। नरोत्तम ठाकुर कीर्तन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कर्मयोग्य ज्ञान योग्य, कर्मयोग्य ज्ञान योग्य सकली विषेर भाण्ड हैं, कर्मकांड, कर्मकांड ज्ञान कांड, कर्मकांड ज्ञान कांड सकली विषेर भाण्ड अमृत बलिया जेवा सेवा करे हैं, नाना जोनी भ्रमी मरे कदर्य भक्षण करे तार जन्म अधोपाते जाए। फॉलो बंगाली है। बोले कर्म भांडो ज्ञान कर्म कांडो ज्ञान कांड। Those who are having faith in karma kando, surely they are more or less Mayavadi. But no faith in Bhagavan. So karma kando cannot save you, Gyan kando cannot save you, Jog also cannot save you. Ultimately, cannot save. So bhakti, Jog can save. So, oishe shastro kahe karma gyan yoga, and some yogis are there. You can say, Maharaj, जोगी अगर परमात्मा का साथ मिलन हो गया ठीक है, one kind of, but that is not wanted by devotees. जोगी परमात्मा को प्राप्त हो गया, that is also partial achievement ना। तो ओके रॉन्ग जोग हो गया, रॉन्ग अगर जोग रंग हो गया, you are doing jog but wrong, then you can get punishment. ज्ञान wrong direction you can get, like externally बहुत विचार है इसका अंदर में। जैसे जड़ भरत जी महाराज, ये इसका जिंदगी में समस्या हो गया ना। रोंतीदेव कर्म मार्ग, कर्म प्रधान भक्ति। रोंतीदेव भी शुद्ध भक्ति नहीं है, कर्म प्रधान। whereas ज्ञान मार्ग भक्ति, ज्ञान प्रधान भक्ति, ये तुम्हारा आपका नाम क्या है? ये जड़ भरत। बट स्टिल जड़ भरत फॉल डाउन। Somehow you are successful, not complete success I cannot say. रंतीदेव ओइछे शास्त्रो कहे कर्म ज्ञान जोग तेजी भक्ति कृष्ण बस है भक्ति तारे भोजी। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, शास्त्रों का उपदेश एनालिटिकल वे में गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अगर शास्त्रों का विचार करो, देखोगे कर्म ज्ञान योग तमाम try to eliminate and follow the procedure of bhakti. Try to give complete satisfaction to Supreme Lord. That is the only procedure to achieve the lotus feet of Bhagavan. भगवान का चरण कमल प्राप्ति करने के लिए एक ही रास्ता है, इनके सेवा करो आनंद से और फील इट फ्रॉम हार्ट। सो भागवत जी महापुराण में भी है, भगवती महापुराण में भी बहुत सारे ये सब विचार है। तो भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत होता है। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथक्षजे अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। ये है शुद्ध भक्ति। बाकी जो भक्ति का हम बता रहे हैं, ज्ञान मस्ट बी मिक्सड विथ सम भक्ति। ज्ञान मार्ग में भी अगर भक्ति का थोड़ा मिलावट नहीं है, सक्सेस नहीं होगी। योग मार्ग में भी थोड़ा भक्ति का मिलावट नहीं है, दे कैन नॉट कम आउट। कर्म मार्ग में भी सम शॉर्ट ऑफ भक्ति मस्ट बी देयर, मिक्सिंग, then they can come out. Without keeping any link with bhakti, nobody never can come out. Jog, Gyan or Karma, independent way, वो लोग सकेगा नहीं। ओइछे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्याजी भक्ति माने भक्ति के द्वारा कृष्ण बस होता है। भक्ति के द्वारा इनको भजन करना चाहिए। Bhakti is a natural function of the soul, but you forget. भगवान श्री कृष्ण का ये 11 स्कंद का उदाहरण दे रहा है। कौन? कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी
उदाहरण दे दें, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न साध्यायोस तपोस त्यागो यथा भक्तिर मम ऊर्जिता। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को कह रहे हैं, उद्धव हमको न साधयति मांग योगो, योग के द्वारा मेरा सेटिस्फेक्शन आता नहीं। कोई अगर योग मार्ग में मेरे को प्राप्त करने, आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। न साधयति मांग योगो न सांख्यम धर्मो, सांख्यो जो ज्ञान योग उसको फॉलो करो, ये भी नहीं है। और एनी अमाउंट ऑफ तपस्या, एस्ट्रेटिस एंड फिनांसेस, ये भी मेरे लिए सुखदायक नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फैक्शन। न साधयति मांग योगो न्या सांख्यम धर्म उद्धव न साध्यायोस तपस त्यागो यथा भक्तिर मम ऊर्जिता। ऊर्जिता भक्ति, ऊर्जा भक्ति मैंने शुद्धा भक्ति, जो हमने भगवत का उदाहरण दिया, स वही पुंसाम परोसम, ये बोला भक्तिर मम ऊर्जिता। भक्तिर मम, व्हाट काइंड ऑफ भक्ति? ऊर्जिता भक्ति बताया, भक्तिर मम ऊर्जिता। ऊर्जिता भक्ति के द्वारा, ऊर्जा भक्ति, विशुद्ध भक्ति, unalloyed devotional practice can give me satisfaction. I become under the control of the devotee who is doing it. Bhaktya aham ekaya grahya shraddhayatma priya satam bhakti hi punati mannistha sapakan upi sambhavat. Sapakan upi, जो कुत्ता मांसो खाने वाले जो है, कुत्ता मांसो खाने वाले जो है, so low caste. Even we don't like to speak the name of those fallen, but still, now is not fallen. क्योंकि भगवान का नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण, तो ये प्योर। तो इसीलिए काल बताया था, भागवत जी महापुराण का ये कहना है, विचार है, 7th कैंटो में बता रहे हैं, विप्रात दिशर गुण जुतात अरविंद नाभ पदा अरविंद विमुखात सपचम वरिष्ठम। नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले राजन विप्रात दिशर गुण जुतात अरविंद नाभो पदारविंद विमुखात सपचम वरिष्ठम। A sapach is far better than a Brahman decorated with 12 qualities, 6 multiplied by 2, 12 qualities, what one Brahman should have. Shamo, Damo, Saucho, Saralata, Arjabo, Shadhaya, so many. But still useless. इससे बढ़कर वो सपच है जो कुत्ता का मांस खाते थे पहले, नाउ अभी इसका भक्ति है, ये ब्राह्मण से बहुत ऊपर है। विप्रात दिशर गुण जुतात अरविंद नाभो पदारविंद विमुखात सपचम। जो भगवान से विमुख है, जो भगवान से विमुख है, ऐसा ब्राह्मण से एक उन्मुख हरिनाम संकीर्तन में उजागर, जो पागल का माफी कीर्तन कर रहे हैं ना, ये उससे अच्छा है, फार बेटर देन दैट ब्राह्मण। मे बी इज फ्रॉम लो कास्ट, ओके। सो ऐसा करके महाप्रभु अपना धन दौलत, कृष्ण प्रेम जो अनमोल संपत्ति, जो कृष्ण प्रेम अनमोल संपत्ति, जिसका बारे में महाप्रभु जी बताते हैं, हम बड़ा दरिद्र है, हम वेरी पुअर। महाप्रभु सिखा रहे हैं, महाप्रभु गोइंग टू टीच अस। महाप्रभु कह रहे हैं हम बड़ा दरिद्र है, हमारा कृष्ण प्रेम का थोड़ा तब स्मेल भी, गंदगी भी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बेकार हूँ। तो फिर रो क्यों रहे हो? Why you are crying? But I am going to express my luck. Today or tomorrow by this kind of, I am trying to express my luck, so that I can cry in the name of Krishna. No prema gandhosti dwarapi me haro tathapi karandami saubhagya bharam prakasitum jat vangsi vilasanana lokanam vina vibharmi prana patanga kana vritha. I am going
unnecessarily, unnecessarily I am going to take care of this body, which can be compared with one insect. Useless. Mahaprabhu speaking. No prema gandhosti darapi me haru tathapi krandami saubhagya bharam prakasutam jadvangsi vilasananulukanam bina vivarmi prana patanga kanavitha. महाप्रभु हम लोग को सिखा रहा है कृष्ण प्रेम ये अनमोल संपत्ति है, कृष्ण प्रेम ही है एकमात्र। वो डॉलर पाउंड हीरे जवरत लैंड प्रॉपर्टी इज नॉट प्रॉपर्टी, कृष्ण प्रेम ये प्रॉपर्टी है। तो धीरे धीरे ये साधु आई मीन द गुरु वैष्णव गोइंग टू गाइड यू। By chance you are going to avoid and throw away Guru Vaishnav, अगर बाई चांस आप शुद्ध गुरु वैष्णव को छोड़ दिया, अगर बाई चांस आप शुद्ध गुरु वैष्णव को छोड़ के स्वतंत्र हो गया, अनुगत्य छोड़ दिया, तो आपका हालत कैसा? जैसे पद्म फूल का उदाहरण दिया, जैसे पद्म फूल का उदाहरण दिया, जैसे हमने ये पद्म फूल का उदाहरण दिया, गुरु वैष्णव का सपोर्ट के बिना पूरा जल के खाक हो जाएगा, ये उदाहरण। तो ये जो संपत्ति का जो खोज, ये जो संपत्ति का जो खोज है, ये गुरु वैष्णव दे रहे हैं, दैट इज इनर मीनिंग इज कृष्ण संपत्ति, कृष्ण प्रेम। तो नरोत्तम ठाकुर जो बताया है, कर्मकांडो ज्ञान कांडो सकले विषेर भांडो, कर्मकांडो ज्ञान कांडो ऑल द पॉट ऑफ फुल ऑफ पॉइजन, कर्मकांडो ज्ञान कांडो ऑल बिग पॉट फुल ऑफ पॉइजन, इफ यू ड्रिंक कैन डाई। कर्मकांडो ज्ञान कांडो सकले विषेर भांडो अमृत बोलिया जेवा सेवा करे, हु इज गोइंग टू ड्रिंक थिंकिंग दैट इज अमृत, अमृत बोलिया जेवा is in the name of Amrita, is drinking poison. Amrita boliya jeva seva kare, nana joni bhoima, he can roll down life after life. He can roll down life after life. Amrita boliya jeva seva kare, nana joni bhoima me, kadarja bhakshan kare, bada कष्ट, भक्ति नहीं मिलेगी, kadarja bhakshan। एंड उसके उनके जीवन डे बाय डे खत्म होते जा रहा है, खत्म हो जाएगा, वो जिएगा नहीं, और क्या करे। तार जोनी अधप पाते जाए, वो एकदम डे बाय डे नीचे जाएगा, और जिंदगी का मरण का जो चक्कर है, ये चक्कर से छुट्टी नहीं मिलने वाला, रेहा नहीं मिलेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, ऐसा करते चलेगा। सो महाप्रभु कह रहे हैं, वो व्यक्ति को जो दरिद्र है, दुखी है, बोले रुको, हम संपत्ति कहाँ है मैं जानता हूँ, बता देंगे। वही छे कर्मो, डोंट गो फॉर कर्मो, कर्म मार्ग में मत जाओ, ज्ञान मार्ग में मत जाओ, योग मार्ग में मत जाओ, क्या करें तो फिर भक्ति मार्ग में जाओ। भक्ति कृष्ण बश है, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र बोधिजो, तो भक्ति मार्ग में जाओ, भगवान खुश हो जाएगा। और भक्ति अगर भगवान खुश हो जाएगा, खुश होने से क्या देगा भगवान? अमृत तो देगा, अमृत देगा ना। राय रामानंद संवाद जब खत्म होने का बाद महाप्रभु क्वेश्चन कर रहे हैं, राय रामानंद संवाद खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर चल रहा है। अब वहाँ महाप्रभु कह रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, उसका बारे में हम नहीं बताएंगे अभी वहाँ महाप्रभु कह रहे हैं जे এই মূর্খ আমি বিজ্ঞ এরে বিষয় কেনে দিব সচরণ অমৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব। I am the source of all knowledge, Bhagavan, and he is foolish, no idea. ये हमारा पास क्षुद्र धन दौलत संपत्ति ये सब मांग रहा है, why I can give? I know everything.
I can seek the absolute benefit of the Jivatma. Why I can misguide? महाप्रभु कह रहे हैं कि हम उसको भड़काएगा क्यों? Why I can? हम क्यों भड़काएंगे इसको? तो এই মূর্খ আমি বিজ্ঞ এর বিষয় কেন দিব? Better I can allow him to drink my nectar coming out of my lotus feet. हमारा चरण अमृत देके वो तो विषय भूल जाएगा। अरे इतना टेस्टी है, वो तो भूल जाएगा, विषय। तो ऐसा करेंगे, এই মূর্খ আমি বিজ্ঞ এর বিষয় কেন দিব? সচরণ অমৃত দিয়া I can make him forget about this dirty enjoyment. छुटकारा दे देंगे। So, no sadheti mam yogo, no sankhyaम धर्म उद्धव, no साध्यायस तपस्तैगो यथा भक्तिर ममोरिजिता, भक्त्या अहम एकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा सपाकन ओपि संभवात। यदि अगर वो नीचा खानदान में पैदा हुआ, सपच, जवान, वेरी लो कास्ट, इवन 4 वर्णों आश्रम का अंदर में नहीं आ रहा है, इतना नीचा है, फिर भी ये कितार्थ बन जाएगा, फिर भी ये कितार्थ बन जाएगा। क्यों? इसका भक्ति है, भक्ति है ना। भगवान श्रीमद् भागवत जी महापुराण में 10वें स्कंद में बताया, मयि भक्ति ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। भगवान श्रीमद् भागवत जी महापुराण में बताया, मयि भक्ति ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते, गोपियों को बताया हमारा प्रति जीव का जो भक्ति है यही अमृत है, यही संपत्ति है, संपत्ति और कुछ नहीं है, ऑल इल्यूजन। हमने कल बताया था ना, यू कैन रिमेंबर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, 1 चैप्टर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यू कैन गेट देयर। ये जगत में सोना चांदी हीरे जवाहरात जो है सो है, इट वॉज बिफोर क्रिएशन एंड नाउ सेम, है ना। कहाँ से लाया? वो सेम। During creation, whatever sampatti was there, now only resource mobilization. We get it from the mind, cold purify, and make it bar, and now costly. तो तमाम जगत में जितना संपत्ति पहले था, धरती उत्पत्ति का समय, अभी भी वही है। Only you and me, ये तुम्हारा है, मेरा है, फाइटिंग चल रहा है। Now 3rd World War going to start. तीसरा विश्व युद्ध शुरू है। My territory is not your territory. Why you can come? Why you can? This fight. Devotees also fight with each other unnecessarily, no reason. They are also fighting on themselves. This way, महाप्रभु ये कह रहे हैं उस व्यक्ति को जो गरीब है, जो धन संपत्ति चाहता है। जैसे एक कहानी याद हो गया, एक ब्राह्मण बड़ा गरीब, वेरी पुअर ब्राह्मण फ्रॉम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से काशी विश्वनाथ जी का चरण में गया और गिर गिरा के एकदम रोया, अरे महाराज हमको बचा लो, कुछ नहीं है। क्यों? हमको लड़की को शादी देना है ना, लड़की का शादी है, पैसा नहीं है, कैसे हम शादी देंगे लड़की? विश्वनाथ थोड़ा व्यवस्था करो माल पानी का। काशी विश्वनाथ का ऊपर फास्टिंग किया और उपवास किया, गंगा में नहा, महाराज कृपा करो। काशी विश्वनाथ सपने में आए, काशी विश्वनाथ सपने में आए, बोले जा एक काम कर, पूरा वृंदावन चले जा, वृंदावन चले जाओ, वृंदावन सनातन गोसाई के पास बहुत संपत्ति है, जा उधर जा। तो उन्होंने वाराणसी से काशी विश्वनाथ का कहने पर पूरा चला गया वृंदावन। कहाँ? ढूंढते ढूंढते बड़े बाबा सनातन गोसाई, छोटे बाबा रूप गोस्वामी, वहाँ पहुँचा गया। जाके बड़ा रोया, बोले महाराज बचा लो। अरे क्या चाहिए? बोले धन संपत्ति, रुपया पैसा। रुपया पैसा तो हमारे पास नहीं है, आपका पास नहीं है। काशी विश्वनाथ बताया आपका पास बड़ा आलबम, आप बड़ा नंबरदार हो, बड़ा मालपानी है आपका पास, नंबरदार हो। आप बोले हमारे पास कुछ संपत्ति ने कैसे चलता है? काशी विश्वनाथ बताया है, काशी विश्वनाथ बताया मेरा पास। अरे मेरा पास तो पहले संपत्ति था बहुत,
पहले क्यों नहीं आया? अब तो कुछ नहीं है। एक कौपिन है, ये लोटा सोटा लंगोटा, लोटा सोटा लंगोटा है 3 संपत्ति, और कुछ नहीं। लोटा है पानी का, सोटा लाठी, लंगोटा, ये 3 संपत्ति है। बोले ना हम नहीं जानता, विश्वनाथ बोला है, काशी विश्वनाथ। ठहर जा ठहर जा, काशी विश्वनाथ बोला है यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, याद हो गया। एक पत्थर मिला था सनातन गोस्वामी को, एक पत्थर मिला था बहुत दिन पहले, वो टट्टी पेशाब का मापिक, वो जमुना का बालू जो है उसका अंदर में डाल के रख दिया, हद यूजलेस। वो क्या है? टच स्टोन। क्या था? टच स्टोन। ये स्पर्श मणि था। तो सनातन गोस्वामी बोला यहाँ मिट्टी को खोदो, यहाँ जगह क्या मिलेगी? संपत्ति मिलेगा। खोदा, खोद के बाद एक पत्थर मिला। अरे पत्थर से क्या होगा, हमको तो रुपया पैसा चाहिए, शादी पत्थर से होगा। जानते नहीं हो, इट इज टच स्टोन, स्पर्शमणि है। लोहे के साथ टच करो सोने बदल जाएगा। अच्छा ऐसा है? लोहे के साथ फर्सी सोने में बदल गया, नाचना शुरू कर दिया। हम तो मालामाल हो गए आज, हम तो मालामाल हो गए। अरे राम राम, आनंद स्पर्शमुनि को लेकर दौड़ रहा है। अब तो हो गया, सारे समस्या खत्म, अब तो हम मालामाल हो गया। बेटिया रानी का शादी तो हो ही जाएगा। धरती पर हम सबसे बड़ा धनी बन जाएंगे, धरती पर सबसे बड़ा धनी बन जाएंगे हम। अब क्या करें? थोड़ा दो दौड़ने लगे, फिर वापस आ गया। अरे मेरे से भूल रह गए। अब पूछना शुरू कर दिए सनातन गोसाई को, अच्छा आपका पास कौन सी संपत्ति है जो संपत्ति का आगे इस संपत्ति को टट्टी पे सबका मतलब रख दिया था? अरे रखो, छोड़ भी यार, जा जा। नहीं, बोलो ये, अब बताओ आपका पास कौन सी संपत्ति है, आपका पास कौन सी संपत्ति है जो इसी अनमोल संपत्ति को टट्टी पेशाब का मापिक आप इग्नोर कर दिया? ये बताओ। अरे छोड़ो भी यार, नहीं बताओ। इसका बाद ये ब्राह्मण समझ गया, इसका बाद जो अनमोल संपत्ति है उसका नाम है भक्ति। जे धने होइया ध्वनि, जे धने होइया ध्वनि, मणि रे मानो ना मणि, तारी एक कौन मांगी आमी नतो सुरे। हम मस्तक अवनत कर कर वही संपत्ति को चाहते हैं जो संपत्ति आपने हृदय के छुपा के रखा हुआ है, और जिस संपत्ति के सामने ये संपत्ति टट्टी पेशाब का बराबर यूजलेस हो जाए, वही कहता हूँ। हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अरे तेरे को तो बेटिया रानी का शादी देना है, ले जा। नहीं लेंगे। ये पत्थर को क्या किया? जमुना का पानी में फेंक दिया। दैट कॉस्टली, इतना अनमोल संपत्ति, पत्थर को लेके जमुना का पानी में छोड़ दिया। आई डोंट नीड दिस संपत्ति, व्हाट प्रॉपर्टी यू हैव, यू गिव मी शेयर ऑफ दैट। ऐसा करके तो महाप्रभु अभी लीला कर रहे हैं कि तुम भक्ति करो, भक्ति अगर करने में समर्थ हो तो तुमको प्रेम मिल जाएगा। धन पाइले अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तिर उपाय। कृष्ण प्राप्ति का यही एक उपाय है, कृष्ण प्राप्ति का यही एक उपाय है। वो क्या है? भक्ति। अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तिर उपाय। ओविदियो अर्थात द प्रोसीड्योर। भक्ति मीन एक्शन, भक्ति मीन एक्शन, भक्ति मीन नॉट, भक्ति मीन इन एक्शन नहीं, एक्शन। तो ओविदियो बोली, भक्ति को ओविदियो बोला जाता है। ओविदियो बोली तारे सर्वशास्त्र गाय। तमाम शास्त्रों भक्ति के द्वारा, मतलब आपका जो क्रियाकर्म के द्वारा भगवान संतुष्ट हो जाए, ऐसा ही भक्ति है। इसका नाम है भक्ति। ओविदियो बोल के जिसका परिचय है शास्त्रों में बताया गया। और धन संपत्ति प्राप्ति होने से, जैसे जैसे धन संपत्ति मिलने से सुखमय जीवन होता है, मेटेरियल सुख, महाप्रभु गिविंग मेटेरियल एग्जाम्पल। लेकिन इसका पीछे गिविंग मेटेरियल एग्जाम्पल, लेकिन ये एग्जाम्पल का पीछे एक रहस्य, एक राज छुपा हुआ है। देखने में लगेगा मेटेरियल एग्जाम्पल। धन पाइले, जैसे जड़ जगत में
जैसे इस जड़ जगत में धन संपत्ति मिलने से जिंदगी आराम और आयस के द्वारा बीत सकता है. You can lead your life very peacefully. Peacefully mean materially peacefully. Actual peace cannot come. You think, I have enough money, so I am satisfied. No problem. I can buy anything. So, धन पाइले जो इच्छे सुख भोग फल होए, जैसे धन मिलने से धन संपत्ति आपका एंजॉयमेंट जो है आराम आयस हो सकता है. जैसे धन संपत्ति मिलने से आपका जिंदगी का आराम आयश हो सकता है. और आपका अगर आराम आयश हो रहा है तो दुख भग जाएगा, दुख नहीं रहेगा. ऐसे ही भक्ति अगर कृष्ण चरण में रहे तो प्रेम संपत्ति को उपहार देगा. उपहार, तोहफा. तो छे भक्ति फले कृष्ण प्रेम उपजाए. भक्ति के द्वारा कृष्ण प्रेम आ जाएगा हृदय में, और प्रेम के द्वारा कृष्ण नामक जो अनंत संपत्ति है, कृष्ण का लीला, कृष्ण का जो लीला है, नाम है, सब आस्वादन हो जाएगा. समझा? ये मेटेरियल एग्जाम्पल मेटेरियल उदाहरण का वहाँ पे लग रहा है. इट सिम्स दैट इज अ मेटेरियल एग्जाम्पल. महाप्रभु बोल रहे हैं जैसे धन संपत्ति मिलने के बाद आपका पॉवर्टी नहीं रहेगा. आपको धन संपत्ति आ जाएगा तो कुछ भी कर सको, एंजॉयमेंट होगा. धन पाइले जो इच्छे सुख भोग फल हा पाए, सुख भोग होते दुखो अपनी पलाए. सुख भोग होने से दुख अपने आप चला जाएगा, पैसा है. बट ये जो मेटेरियल एग्जाम्पल महाप्रभु दिया है, मेटेरियल एग्जाम्पल जो दिया है, इसका पीछे रहस्य है. महाप्रभु नेवर वांटेड टू से दैट संपत्ति प्राप्ति के बाद दुख चल. महाप्रभु वांटेड टू से अप्राकृत प्रेम संपत्ति मिल जाए, देन यू कैन बिकम फ्री फॉर एवर. अनंत काल का दिए रिहा हो जाए. सो धन पाइले जो इच्छे सुख भोग फल पाए, सुख भोग होते दुखो अपनी पलाए. तो इच्छे सिमिलरली भक्ति के कारण कृष्ण चरण में प्रेम उत्पन्न हो जाए. मई भक्ति री भूतानाम अमृतताय कल्पते. और कृष्ण प्रेम अगर मिल जाए, हैं, जब मिल जाए संतोष धन, सब धन धूल समान. जब मिल जाए संतोष धन, इफ आई फील सेटिस्फाइड फॉर एवर, बस संतोष धन, सब धन, ये अनंत जगत का जितना प्रॉपर्टी है सब बेकार हो जाएगा. कृष्ण प्रेम अगर मिल जाए तो इसे भक्ति फले कृष्ण प्रेम उपजाए. प्रेम के द्वारा कृष्ण नाम, कृष्ण लीला, कृष्ण रस आस्वादन होने से डिसैटिस्फैक्शन अपने आप चला जाएगा, है ना. प्रेमे कृष्ण आस्वाद होइले भवनाश पाए. भवनाश माने मेटेरियल डिजीज कैन गेट क्योर्ड. मेटेरियल बीमारी जो भवरोग है, मेटेरियल डिजीज है, वो अपने आप चला जाएगा. और भवरोग अगर नाश हो जाए, इसका साथ साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी लाइन, यू आर गोइंग टू क्रॉस ओवर द प्रॉपर्टी लाइन. नाउ नो प्रॉपर्टी इन योर लाइफ. भवोक्षय आई प्रेम ऑल साइमल्टेनियसली. You are going to cross over this property line, first point. Second, material disease over. Third point, you are getting prema, all simultaneously, all problem over. Daridronas. Daridronas means you are going to cross over the property line. Now, previously we were below poverty line. Poverty line. So, Daridronas bhavokkhay प्रेमेर फल नय. ये जो अभाव है, ये जो संसार में जो अभाव है, दारिद्र्य, प्रॉपर्टी लाइन, और भवोक्ष मेटेरियल डिजीज को पार करके जाना, अर्थात मेटेरियल डिजीज को क्योर करना, दैट इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ कृष्ण प्रेमा. पर्पस ऑफ कृष्ण प्रेमा टोटली डिफरेंट. You cannot take undue advantage of this Krishna Prema.
It's quite natural. Krishna Prema, there automatically sansar can go, a property line. But that doesn't mean you can misuse this Krishna Prema for this one. Oh, my property line, I like to cross over, I can like to cut this. This is not good. Mahaprabhu keh rahe hain, Daridronas, Bhavakkhay, it is not the main result of Krishna Prema. It is ancillary, automatically. You need not ask. Prem Sukh Bhog, when you can discover you in the ocean of Prema, Sangsara Sindhu Uttarane Hidayam Jadishat, Sankirtanam Ritarase Ramate Manostet, Premam Budho Vyarane Jadi Chitta Vitti, Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam, Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam. ये प्रेम संपत्ति. भक्तों अपने को प्रेम समुंदर में तैरते हुए देखेगा. He can discover himself swimming in the ocean of prema. That is the result. ये. So, प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन है. प्रेम सुख को आस्वादन करना. कृष्ण को सेवा करते करते प्रेम को एक्सचेंज करना, विनिमय करना. क्योंकि कृष्ण का ये स्टैंडिंग कमिटमेंट है, ये यथामां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य. आप अगर प्रेम करोगे कृष्ण को, कृष्ण भी तुमको प्रेम करेगा. इफ यू आर शोइंग प्रेमा टू कृष्ण, कृष्ण ऑल्सो कैन reciprocate the same thing. बस नो प्रॉब्लम, इज ओवर. सो अमृत हो जाएगा. मयि भक्ति ही भूतानम अमृतत्वाय कल्पते. सो प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन है. प्रेम सुख भोग करना यही वाइटल पॉइंट. संपत्ति, गुप्त संपत्ति. वेद शास्त्र को है संबंध विधि प्रयोजन. तमाम वेद शास्त्रों संबंध विधि प्रयोजन के बारे में बताता है. वह किसी को अकल नहीं है. तमाम शास्त्रों, ऑथेंटिक शास्त्रों और वेद, पुराण, उपनिषद, दे आर ऑल गोइंग टू शो अस थ्री कैटेगरी. संबंध अविद्या प्रयोजन. बट वी आर क्रेजी. पागल, पागलपंथी है. सो कृष्ण सर्वशास्त्रों में कहे संबंध विधि प्रयोजन, और कृष्णों का साथ संबंधों, कृष्णों का साथ संबंधों आविष्कार करना जरूरी है. कृष्ण भक्ति अविद्यो, कृष्णों का साथ संबंधों को समझना, कृष्णों का साथ परम परम परात्पर अखिलेश्वर भगवान का साथ अपना संबंधों को समझना, ये समझना, ये संबंध ज्ञान का पुष्टि, संबंध ज्ञान का पुष्टि. कृष्ण भक्ति अविद्यो और प्रेम इज द फाइनल गोल. प्रेम के द्वारा फाइनल संपत्ति, प्रेम संपत्ति मिल सकता है. तो आप धनी बन जाओगे. समझा मेरा बात? सो यहाँ तक आज चर्चा का विश्राम दे. उत्तिष्ठ तो जागृतो प्राप्त वरान निबोधतो खुरस्व धारा निशीथया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदंती. ओके, वांछा कल्पतरुष्य के पास वांछा कल्पतरु.